नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताने जा रही हूँ, उनके जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कित्तूर की भारतीय रानी थी, जो वर्तमान कर्नाटक में एक पूर्व रियासत थी। उन्होंने अपने प्रभुत्व पर नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास में सर्वोच्चता की अवहेलना करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व किया। उन्होंने पहले विद्रोह में कंपनी को हराया, लेकिन दूसरे विद्रोह के बाद युद्धबंदी के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ कित्तूर सेना का नेतृत्व करने वाली पहली और कुछ महिला शासकों में से एक के रूप में उन्हें कर्नाटक में एक लोक नायिका के रूप में याद किया जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। दोस्तों, मैं बात करने जा रही हूँ रानी चेन्नम्मा के जीवन के बारे में। कित्तूर चेन्नम्मा का जन्म 14 नवंबर 1778 को भारत के कर्नाटक राज्य के वर्तमान बेलगावी जिले के एक छोटे से गांव काकती में हुआ था। काकती एक छोटा सा देशगत यानी एक छोटी सी रियासत था। चेन्नम्मा के पिता दुलप्पा देसाई और उनकी मां का नाम पद्मावती था। वह लिंगायत समुदाय से थी और उन्होंने छोटी उम्र से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीर अंदाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने 15 साल की उम्र में देसाई परिवार के राजा मल्ला सरजा से विवाह किया। 9 साल की उम्र से ही उनका सम्मान करती थी। चेन्नम्मा के पति की मृत्यु 1816 में हो गई, जिससे उन्हें एक बेटा और अस्थिरता से भरा एक राज्य मिल गया। इसके बाद 1824 में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के पास कित्तूर राज्य रह गया और अंग्रेजों से इसकी स्वतंत्रता बनाए रखना एक कठिन कार्य था। अपने पति और बेटे की मृत्यु के बाद रानी चेन्नम्मा ने वर्ष 1824 में शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उन्हें राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गई, जिसने शिवलिंगप्पा को निष्कासित करने का आदेश दिया। कित्तूर राज्य धारवाड़ कलेक्ट्रेट के प्रशासन के अधीन आ गया, जिसके प्रभारी सेंट जॉन ठाकरे थे, जिसके आयुक्त श्री चैपलिन थे। दोनों ने रीजेंट के नए नियम को मान्यता नहीं दी और कित्तूर को ब्रिटिश नियंत्रण स्वीकार करने के लिए अधिसूचित किया। इसे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में स्वतंत्र भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए शुरू की गई नीति के पूर्ववर्ती के रूप में देखा जाता था। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि यदि किसी स्वतंत्र राज्य का शासक या संतान मर जाता है तो राज्य पर शासन करने का अधिकार वापस या व्याप्तगत हो जाता है। 1823 में रानी चेन्नम्मा ने बॉम्बे प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को एक पत्र भेजकर अपना मामला दायर किया, लेकिन अनुरोध ठुकरा दिया गया और युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने कित्तूर के खजाने और मुकुट के आभूषणों के आसपास संतरी का एक समूह रखा, जिसकी कीमत युद्ध के छिड़ने पर लगभग 15 लाख रुपए थी, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए मुख्य रूप से मद्रास नेटिव हॉर्स आर्टिलरी की तीसरी टुकड़ी से 20,797 पुरुषों और 437 बंदूकों का एक बल जुटाया। अक्टूबर 1824 के दौरान युद्ध के पहले दौर में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान हुआ और सेंट जॉन ठाकरे कलेक्टर और राजनीतिक एजेंट युद्ध में मारे गए। चेन्नम्मा के एक लेफ्टिनेंट आमतोर बलप्पा, 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वाल्टर इलियट और श्री स्टीवेंसन को भी बंधक बना लिया गया था। रानी चेन्नम्मा ने चैपलिन के साथ इस समझौते के साथ उन्हें रिहा कर दिया कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन चैपलिन ने अधिक बलों के साथ युद्ध जारी रखा। दूसरे हमले के दौरान सोलापुर के उप कलेक्टर मुनरो थॉमस मुनरो के भतीजे मारे गए। रानी चेन्नम्मा ने अपने डिप्टी संगोली रायन्ना की सहायता से जमकर युद्ध किया, लेकिन अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें बेलहोंगल किले में कैद कर दिया गया, जहां 21 फरवरी 1829 को स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। संगोली रायन्ना ने 1829 तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, लेकिन वह तब तक व्यर्थ रहा जब तक उन्हें पकड़ लिया। रायन्ना गोद लिए गए लड़के शिवलिंगप्पा को कित्तूर का शासक बनाना चाहते थे, लेकिन रायन्ना को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। शिवलिंगप्पा को भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया।
चेन्नम्मा की विरासत और पहली जीत को कित्तूर में आज भी हर साल 22-24 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कित्तूर उत्सव के दौरान याद किया जाता है।